तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक बार। और हमारा जो लेक्चर जो चल रहा था आईपीएससी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि आईपीएससी के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, आईपीएससी के नेमिंग करने के बेसिक रूल्स क्या हैं, किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है, वर्ड रूट वगैरह क्या है, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन वगैरह सब हमने देख लिया, और उसके जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उनके जो उनके जितने भी प्रायोरिटी ऑर्डर थे वो सब हमने देख लिए। अब हम आज जो करने वाले हैं वो है उसके एग्जांपल्स। देखो, आईपीएससी को समझना सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको एग्जांपल्स के ज़रिए समझें, क्योंकि जब आप एग्जांपल्स के ज़रिए किसी चीज़ को समझोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेगी। ठीक है, मैंने भी अपने टाइम पे इसी तरह से इसको याद किया था, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गिविंग यू माई इंट्रो, माई सेल्फ राजकुमार एंड आई एम परस्यूइंग माई बीटेक फ्रॉम NIT हमीरपुर। तो जो हमारा लेक्चर है वो है आज आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल आता है जिसमें हमको सबसे पहले ये देखना है कि लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, देखो ये एक कार्बन चेन है। ठीक है, अब इसमें हमको इसमें कोई ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई इसमें ब्रांच लगी हुई है किसी कार्बन की, या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, इसमें नंबरिंग मालूम है, यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसकी नंबरिंग कर दी। अब मैंने आपको बताया था कि कार्बन की नेमिंग किस तरह से होती है, कार्बन के नंबर की। 1 के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेक्ट, ऑट, नेट, डेक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हो गया मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट, तो इसका हो गया ये पेंटेन। एन इसमें इसलिए आया है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के सारे, डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो ईन आता, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आता। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरह से ये एक ब्रांच लगी हुई है CH3 की। ठीक है, और ये एक पूरी लंबी कार्बन चेन दे रखी है हमको, तो इसकी हम नंबरिंग कर देंगे कार्बन। और हाँ, नंबरिंग का सबसे पहले याद रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो यहाँ पे जो लगे होते हैं इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो इनको क्या करते हैं कि जब नंबरिंग आप करें तो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, मान लो आप यहाँ से कर दोगे तो 1 2 3 करके आएगा, लेकिन देखो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4, 3 नंबर पे ये CH3 आएगा। लेकिन अगर आप इसकी नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो 2 पे आ जाएगा आपका जो ब्रांच जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो आपको सोचना है इस चीज़ के बारे में। ठीक, आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी है कि कहाँ से उसको कम नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों आप अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक बार ट्राई करो, जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो एग्जाम्पल्स की, हाँ एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इसी तरह से करना। ठीक है, तो ठीक है, आज अब नंबरिंग कर देते हैं इनकी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या हो गया, सबसे पहला तो ये ब्यूटेन हो गया। 4 नंबर से आपको दिमाग में आना चाहिए सीधा कि 4 नंबर से क्या हुआ, ब्यूटेन। ठीक है, 5 से क्या होगा, पेंटेन, तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके। ठीक है, और ये जो लगा हुआ है ये क्या है, मिथाइल। ठीक है, ये मिथाइल लगा सब्स्टिट्यूएंट में, तो इसको हो जाएगा नाम इसका। आपको सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखना है 2 मिथाइल ब्यूटेन। आईपीएससी नेमिंग का एक और बेसिक रूल कि जो फर्स्ट लेटर होता है, देखो मैंने खुद ने भी यहाँ पे गलती कर दी, जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आपको कैपिटल लिखना है। फर्स्ट लेटर को आपको कैपिटल लिखना है, बाकी सारे जितने भी लेटर्स होंगे उसके बाद में जितने भी नाम आए उसमें आपको एक तो स्पेस नहीं देना है, बीच में स्पेस नहीं देना है, और उन सब का जो नाम है आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, स्पेस भी नहीं देना है, आईपीएससी का रूल है ये, आपको स्पेस नहीं देना है नाम के बीच में। ठीक है, बिल्कुल। जैसे अब यहाँ पे देखो, कई बार आपको इस तरह से दे देगा, जैसे C2H6 दे दिया। अब C2H6 को आप एक बार खुद से ओपन करके लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने लिख दिया CH3 CH3, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 कार्बन है और 3 क्या होगा इसमें हाइड्रोजन, तो इसका क्या होगा, सिंपली मैथ है और
इथेन, ठीक है, इथेन, ठीक है। अब जैसे ये इसको देखो, इसमें आपको 3 कार्बन, सबसे पहले 3 कार्बन बनाना है। हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन कैसे आएंगे, जब आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाओगे और यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे आएंगे 2, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, मैथ एथ प्रोपेन, ठीक है, इट्स क्लियर। नाउ वी गो अहेड, जहाँ पे हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आने पे किस तरह से नेमिंग में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा अल्कोहल, ये कार्बन की चेन है, तो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का आपको नंबरिंग करना है। हाँ, जब भी फंक्शनल ग्रुप आए कार्बन चेन में, तो फंक्शनल ग्रुप से ही आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फंक्शनल ग्रुप में भी आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज चेक करनी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसकी तरफ से आपको नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो आपकी नेमिंग काफ़ी ईजी हो जाती है, आपको नंबरिंग करना। जैसे फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो 1 और 2 ये नंबरिंग होगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, एथ, ठीक है, इथेन हो गया ये, एथ इथेन 1 ऑल। जो फंक्शनल ग्रुप है उसका आपको सफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। और हाँ, इथेन होता है ETHANE, बट यहाँ पे OL आ रहा है, क्योंकि 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते, ये इंग्लिश का रूल है जो कि यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है। 2 वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते, तो आपको ई को कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है आपका, क्लोरो, और ये क्या हो गया, प्रोपेन। काफ़ी इजी है। फिर ये 1 नंबर पे एक बार हैलाइड लग गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब ये जो अगला एग्जांपल है इसको आप गौर से देखिए एक बार, थोड़ा हम इसको अलग से लिख लेते हैं एक बार, CH2 C≡OH, ठीक है। अब इसको गौर से देखिए, ये क्या है, ये है आपका एल्डिहाइड, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है ये एक एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको अब इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। देखो एल्डिहाइड का ये है, हाँ एल्डिहाइड ये होता है CHO, ठीक है। तो इसको आपने ओपन करके लिख लिया इस तरह से, सॉरी, ठीक है, इस तरह से इसको ओपन करके लिख लिया। और ये क्या होगा, मैथ एथ इथेन, ठीक है। तो आपको इसको सिंपली लिखना है, ये हो गया आपका नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि इसमें कार्बन आ रहा है 2 3, तो ये हो गया आपका प्रोपेनल, ठीक है। या फिर आपको प्रोपेन 1L भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रोपेन 1L भी लिख सकते हो और प्रोपेनल भी लिख सकते हो। जब 1 नंबर पे जब आपका फंक्शनल ग्रुप होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप उसको स्किप कर सकते हैं 1 को, नंबरिंग को। फिर ये आगे आता है अपना, इसको थोड़ा देख के लिखते हैं, C≡OCH3, तो ये है आपका कीटोन, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है बीच में आ गया, ये कीटोन है, इस तरह से होता है कीटोन, ठीक है, CH≡O R और R, ठीक है, ये आपका कीटोन होता है जी। तो इसको आप लिखेंगे, आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम इसका होता है एसीटोन, ठीक है, ये आपका कॉमन नेम हो गया। और ये हो गया IPAC नेम, प्रोपेन 2 ओन। अब देखिए आपको यहाँ पे E है, यहाँ पे O है, तो आपको E को कैंसिल कर देना है, E को हटा देना है यहाँ से, ठीक है। जब भी 2 वोवल्स एक साथ आए तो एक वोवल को हटा देना है। अगला हम देख रहे हैं, तो ये तो सबसे फेमस है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे आता है, ठीक है। लिख सकते हैं इसको आगे, CH3 C≡O
OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ एथ इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, एमीन, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है सिंपली इथाइल एमाइन, ठीक है। ये अपना नाइट्रो है, ठीक है। नाइट्रो का कैसे लिखेंगे आप, 1 नंबर पे क्या है आपका नाइट्रो, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक। तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखना है, और प्रोपेन, ठीक है। हाँ, अब ये जो पेरेंट कार्बन चेन है, इसके अंदर आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से नंबरिंग 1 2 3। देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी आ जाएगा आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड को रखना है, और डबल बॉन्ड से पहले आपको ट्रिपल बॉन्ड में रखना है प्रायोरिटी में। तो नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता एक साइड और एक साइड डबल बॉन्ड होता, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, मैथ एथ प्रोप 1 इन, ठीक है। प्रोप 1 इन, या फिर प्रोपीन लिख दो सिंपली आप, ठीक है, या फिर प्रोपीन, ठीक है। फिर ये एक और वापस से डबल बॉन्ड वाला, वही नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, या फिर लिख देंगे आपको इसको ब्यूटीन, ठीक है। अगला देखते हैं अपना, हाँ तो यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको मैंने बताया नंबरिंग वही जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आप प्रायोरिटी ऑर्डर आप एक बार लिख लीजिएगा। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। तो इसका नाम हो गया सिंपली मैथ एथ प्रो ब्यूट 1 आइन, या फिर ब्यूटाइन, ठीक है। फिर ये वापस से ट्रिपल बॉन्ड वाला 1 2 3 प्रो 1 आइन, या फिर प्रोपाइन। देखो जब भी 1 नंबर पे आपको कुछ भी आएगा, जैसे मान लो 1 नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आपको उसको एक नंबर जो आप 1 लिखते हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको स्किप कर सकते हो। अगला देखते हैं एग्जाम्पल अपना, ये क्या है आपका, गौर से देखो इसको एक बार, ये आपका वही है C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड को आपको किस तरह से लिखना है, 1 2 3 2 3 4, ठीक है। इसको लिखना है आपको ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। सॉरी ओनली L। फिर ये, अब इसमें देखो कार्बन जो है, एक कार्बन से 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको इस तरह से लिखना है CH3 CH2 C, ये CH3 ये CH3 और ये CH3। इसमें जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है वो तो 2 ही हैं। देखो ये कार्बन चेन, आपको सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं। आप किसी भी तरह से लोगे नाम सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, आप नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4। तो जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है आपका 2 नंबर कार्बन पे ही आएगा हमेशा, क्योंकि आप अगर आप इसको भी कार्बन चेन लेते हैं तो भी 2 नंबर पे आएगा, और अगर आप इसको कार्बन चेन लेते हैं तो भी 2 ही नंबर पे आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली लिखना है, आपका हो गया 2 2, हाँ, और ये हाइफन यूज़ करना है आपको जब भी आप नंबर लिखें,
जैसे मैंने हर जगह यूज़ किया, देखो यहाँ भी नंबर लिखा है तो हाइफन यूज़ किया है। तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये जगह नहीं थी, बाकी स्पेस आपको देना नहीं है, जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है। अगला एग्जांपल देखेंगे अपना, ये पहचानो इसको, पहचानो मैं हूँ कौन, ठीक है। सिंपली आपको देखना है C+OH, सीधा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड C+OH, ठीक है। इसके लिए आपको करना है 1 2 3 4, ये है आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या फिर ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका 1 आ जाए तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट सिंपल लिख सकते हो ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो अगला एग्जांपल अपना, ये फिर से एक इजी एग्जांपल आ गया, 1 2 3 4 ब्यूटेन, सिंपली ब्यूटेन, ठीक है। ये आ गया अपना, हाँ अब बीच में इसमें OH आया है, ठीक है। अब आप इसमें सोचोगे कि सर ने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ आ जाए आपको वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे आ रहा है बीच में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, लेकिन आप समझ ये नहीं कि आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप को तो लेना ही लेना है, यहाँ तक कि आपको कार्बन की पेरेंट चेन भी लंबी लेनी, सबसे लंबी जो पेरेंट चेन है वो भी लेनी है आपको, ठीक है। तो 1 नंबरिंग कर देते हैं इसकी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्यूट टू ओल, ठीक है। अगला है आपका, ये क्या है, इसको कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये क्या है? हाँ, सोच के देखो थोड़ा सा, एक बार रिवाइज करने की ट्राई करो कि क्या क्या लिखा है तो उसमें। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक इस तरह से एक, इसको बोलते हैं अपन ईस्टर, सॉरी ईस्टर नहीं ईथर, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ क्या होती है, कार्बन की चेन होती है और बीच में आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इसका नेमिंग का थोड़ा सा अलग इसका रूल है, इसने अपना अलग से रूल बना रखा है पूरी केमिस्ट्री में। तो इसका हम देखते हैं, इसमें जो आपका एक तरफ का जो कार्बन है आपको उसको मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी, इस तरह से आपको लिखना है। तो इसको लिखेंगे आप, एक मिनट, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। यही वापस से आपका ईथर आ गया, इसमें आपको लिखना है मैथ एथ इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब इसका आप नंबरिंग कर देंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले का, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसका हो गया ब्यूट 1 आइन या फिर ब्यूटाइन। इसको आप ओपन करके लिखोगे थोड़ा सा, जब भी आप कंफ्यूज हो तो आप उसको अपने हिसाब से जिस तरह से आपको समझ में आए उसी तरह से आप उसको लिख लिया कीजिए। C+1O O CS2 CS3, ये है आपका ईस्टर, ठीक है। वो ईथर था, ये ईस्टर है, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है इसका, ये है कार्बन चेन यहाँ पे, मैथ एथ प्रोप, ये इथाइल है। सबसे पहले आपको O के जो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको लिखना है, तो आप इसको लिखेंगे इथाइल प्रोप प्रोपेन O8, ठीक है। तो यहाँ के आपके एग्जाम्पल्स हो गए ख़त्म। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगला लेक्चर जो होगा, अगले लेक्चर में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे चीज़ों को। और अभी IPSC ख़त्म नहीं हुआ है आपका, IPSC के और भी एग्जाम्पल्स अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ते रहिए, ठीक है।
और अपनी जो जेईई नीट की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए। और अगर आपको अपनी सब्जेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना है और आपको चीज़ों का जल्दी रिवीजन करना है और साथ में क्वेश्चंस भी उनके सॉल्व करने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसकी अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स लाता रहता हूँ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बना के। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।